आज मेरा कुछ चटपटा सा खाने का मन कर रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना आपसे बहुत ही अलग तरीके के स्प्रिंग रोल की रेसिपी शेयर करूं, जो कि बहुत ही आसान है बनाना और इसमें हमें मैदा गूंदने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो बिना मैदा गूंदे ढेर सारे हम स्प्रिंग रोल एक ही बार में 5 मिनट में आप कितने सारे स्प्रिंग रोल बना के रेडी कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्प्रिंग रोल्स की फिलिंग रेडी कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने सब्जियों को बारीक बारीक काट लिया है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे गाजर को बारीक लंबा लंबा चॉप कर लिया है और फिर मैंने शिमला मिर्च को भी इसी तरीके से बारीक बारीक लंबा चॉप कर लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है पत्ता गोभी को भी मैंने एकदम बारीक चॉप कर लिया है और फिर मैंने यहाँ पे एक प्याज लिया है और उसको भी लंबा लंबा मैंने एकदम बारीक बारीक काट लिया है। और फिर हम ले लेंगे यहाँ पे एक कढ़ाई। तो कढ़ाई में डालेंगे, यहाँ पे मैंने रिफाइंड ऑयल का यूज़ किया है, आप कोई भी ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। और इसमें मैंने लहसुन और हरी मिर्ची को पीस के यहाँ पे डाल दिया है। हमें इसको थोड़ा सा ही भूनना है, ज़्यादा हमें नहीं भूनना है, थोड़ा कच्चा सा ही फ्लेवर रखना है इसका। और फिर जो सारी सब्जियां हैं, प्याज, शिमला मिर्च, गाजर और पत्ता गोभी, इसको हम इसमें डाल देंगे और डाल के आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें। और ध्यान रखें, इसको हमें फुल गैस पे ही पकाना है और बिल्कुल भी आपको गैस का फ्लेम लो नहीं करना है और ना ही इसको आपको ढक के पकाना है, नहीं तो सब्जियों में से पानी निकल जाएगा, वो अच्छी नहीं लगेंगी खाने में। तो यहाँ पे हम डाल लेंगे नमक आप स्वाद अनुसार डाल लें। इसमें जितना आप नमक खाते हैं, कम ज़्यादा उसके अकॉर्डिंग आप डाल लें। और फिर हम इसमें डालेंगे सोया सॉस। तो सोया सॉस मैंने यहाँ पे 1 चम्मच डाली है। आप चाहें तो अगर ज़्यादा आपको पसंद है तो आप यहाँ पे सोया सॉस 2 चम्मच भी डाल सकते हैं, बट सोया सॉस का ना जो फ्लेवर होता है वो टेंगी होता है, तो उसको आप कम ही रखें तो तभी अच्छा लगता है। बाकी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तो सोया सॉस हमने यहाँ पे 1 से 1.5 चम्मच के करीब डाल दी है। और फिर हम इसमें डालेंगे चिली सॉस। रेड चिली सॉस मैंने यहाँ पे डाली है 1 चम्मच और साथ में मैंने 2 चम्मच यहाँ पे डाल दी है टमाटो सॉस। और हम इसको कर लेंगे अच्छे से मिक्स। तो अच्छे से इसको कर लें मिक्स और इसको हमने अच्छे से पका लिया है। इसको आपको सब्जियों को जो पकाना है, इसको 2 मिनट के लिए ही आपको पकाना है, ज़्यादा आपको नहीं भूननी है सब्जियां। और फिर इसमें डाल देंगे गरम मसाला और थोड़ी सी मिर्ची मैंने डाल दी है इसमें। और फिर मैंने यहाँ पे नूडल्स बॉयल करके रखे थे। तो यहाँ पे आप देखें, मैंने एकदम पतले वाले नूडल्स लिए हैं और इसको बॉयल कर लिया था। तो आप नमक और ऑयल डाल के उसको बॉयल कर ले और फिर हम इसमें जो नूडल्स है वो डाल देंगे। यहाँ पे मैंने नूडल्स वाली फिलिंग बनाई है, आप चाहें तो वेजिस वाली फिलिंग भी रख सकते हैं, बट नूडल्स वाली फिलिंग बहुत अच्छी लगती है, बहुत टेस्टी लगती है। तो ये अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है, थोड़ा सा इसको पका लिया है 1 मिनट के लिए। और ये देखिए हमारे कितने सुंदर टेस्टी से नूडल्स बन के रेडी हो गए हैं। ये हमारी फिलिंग रेडी हो गई है। आप चाहें तो नूडल्स को ऐसे भी खा सकते हैं, ये बहुत ही चटपटे लगते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो चलिए अब शीट्स बनाना शुरू करते हैं स्प्रिंग रोल की। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे आधा कप लिया है मैदा और 3/4 कप मैं यहाँ पे लूँगी कॉर्न फ्लोर। आप मेजरमेंट का ध्यान रखें, अगर आधा कप मैदा है तो 3/4 कप आपको कॉर्नफ्लोर लेना है। और फिर उसमें थोड़ा सा नमक डाल दें और साथ में हम डालेंगे पानी। तो पानी पहले मैं 1 कप डाल रही हूँ इसमें। तो ये 250 ml का कप है, उसके अकॉर्डिंग ये मेजरमेंट है। और इसको आप अच्छे से मिक्स कर लें। मैंने यहाँ पे बीटर की हेल्प से इसको मिक्स कर लिया है ताकि इसमें लम्प्स ना पड़े। आपको भी इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसमें लम्प्स वगैरह बिल्कुल नहीं होने चाहिए। तो अब मैंने यहाँ पे आधा कप पानी का और लिया है और मैं यहाँ पे आधा कप पानी यहाँ पे डाल दूंगी। थोड़ा सा पानी मैंने बचाया है देखने के लिए कि अगर इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो ज़्यादा पतली ना हो, तो आप भी उसके अकॉर्डिंग पानी ऐड कर दे। तो यहाँ पे मैंने टोटल 1.5 कप पानी का यूज़ किया है। और देखिए कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की होनी चाहिए, एकदम पतली कोटिंग होनी चाहिए स्पून के ऊपर। तो ये हमारा बैटर बन के रेडी हो गया है। अब यहाँ पे कोई भी नॉन स्टिक तवा या पैन ले लें आप और उसमें ये मिक्सचर को डाल के कुछ इस तरीके से हम फैला लेंगे। देखिए आपको जो पैन है उसको ज़्यादा गर्म नहीं करना है, उसको आपको लो फ्लेम पे थोड़ा सा ही गर्म करना है ताकि ये जो मिक्सचर है उस पर चिपक जाए। और एकदम पतली लेयर हमें लगानी है इस पर। अगर एक्स्ट्रा डल जाता है तो आप उसको निकाल लें।
और देखिए इसको हम पकाएंगे, साइड से ये उठना शुरू हो जाएगा। जब ये पकेगा आप इसको इस तरीके से चेक कर सकते हैं। देखिए अभी अच्छे से नहीं उठ रहा है तो मतलब ये नहीं पका है। तो इसको आपको लो फ्लेम पे ही पकाना है, बीच में हाई भी कर सकते हो, फिर लो करके लो टू हाई फ्लेम पे इसको पका सकते हो आप। और फिर इसको हमने देखिए ऐसे टैप करके कितनी आसानी से निकल गई है शीट हमारी, और एकदम पतली सी शीट ये बन के रेडी हो गई है। देखिए कितना आसान है इसको बनाना, हर कोई बना लेगा और मिनटों में बन के रेडी हो जाती है। अब इसमें हम फिलिंग डाल देंगे जो हमने फिलिंग बना के रेडी की थी। तो देखिए मैंने यहाँ पे 1 चम्मच फिलिंग ली है, भर के 1 चम्मच लिया है, आप अपने अकॉर्डिंग फिलिंग ले लें। बट अगर ज़्यादा फिलिंग होगी तभी ये स्प्रिंग रोल्स खाने में अच्छे लगते हैं और बहुत ही ज़्यादा क्रंची बनते हैं। आप एक बार इस तरीके से ट्राई ज़रूर करके देखें। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो देखिए मैंने इस तरीके से इसको इसमें फिलिंग ऐड कर दी है। अब यहाँ पे ध्यान से देखें, इसको पहले साइड से आपको इस तरीके से बंद करना है और फिर आपको नीचे से इसको रोल करना है। तो जो आपको रोल करना है वो ध्यान से करना है, एकदम टाइट रोल होना चाहिए, बिल्कुल भी आपको इसको ढीला नहीं रखना है। क्योंकि अगर आप इसको ढीला रखोगे तो जब आप इसको तलोगे तो ये इसकी शेप जो है वो बिगड़ सकती है। तो देखिए अब इसको रोल करने के बाद हमें यहाँ पे इसको सील करना है। तो जो बैटर जिसका हमने स्प्रिंग रोल शीट्स बनाई थी वही बैटर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डाल दिया है और इसको अच्छे से मैंने यहाँ पे सील कर दिया है। तो देखिए ये एक बन के हमारा पीस रेडी हो गया है स्प्रिंग रोल का। अब मैं आपको एक स्प्रिंग रोल और बना के दिखाऊंगी। तो देखिए पहले आप बीच में फिलिंग ऐड कर लें और साइड से इसको इस तरीके से बंद कर लें और फिर आपको नीचे से इसको धीरे धीरे से रोल करना है, एकदम टाइट रोल करना है आपको। ध्यान रखें एकदम टाइट रोल करें इसको। और जब ये रोल हो जाए तो इसका जो एंड है उसको आपको अच्छे से सील करना है ताकि ये स्प्रिंग रोल खुले ना और इसका जो अंदर का बैटर है वो तेल में बिखरे ना। तो इसको अच्छे से आप सील कर दें। इसी तरीके से सारे स्प्रिंग रोल्स हम यहाँ पे बना के रेडी कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे अभी 2 स्प्रिंग रोल आपको बना के दिखाए हैं और सारे मैंने ऐसे रेडी कर लिए हैं। फिर मैंने यहाँ पे तेल लिया है, उसको मैंने बॉईल कर लिया है। मैंने यहाँ रिफाइंड तेल का यूज़ किया है, आप कोई भी तेल ले लें। और इसको देखिए ज़्यादा जलाना नहीं है तेल को, आपको बस गर्म ही करना है ताकि ये जले ना। अब हम इसमें स्प्रिंग रोल डाल देंगे और इसको हम लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे ताकि जो ये एकदम क्रंची बने और इस पे सुंदर सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। हमें इसको बिल्कुल भी काला नहीं करना है। अगर आप हाई फ्लेम पे पकाओगे एकदम इनकी शक्ल बिगड़ जाएगी। और देखिए कितना सुंदर बने हैं ये, आप देख सकते हैं ऐसा ही हमें इसका कलर चाहिए। और ये खाने में बहुत ही लाजवाब लगते हैं और देखने में भी बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो देखिए मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ, देखिए कितने क्रंची बने हैं ये और बहुत ही इजीली कट हो गए हैं। और अंदर का फिलिंग देखें, बिल्कुल भर भर के फिलिंग है इनमें। और इसको मैंने सर्व किया है सॉस के साथ। तो मैंने इसको टमाटो सॉस के साथ सर्व किया है। आप चाहें तो इसको टमाटो सॉस या चिली सॉस मेयोनीज के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और आप कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं ये भी ज़रूर बताएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।